एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एम्पर का, जहाँ एम्पर अपने असिस्टेंट से कहते हैं जाओ जाके मास्टर लू को बुला लाओ, मतलब लू फिफी को। और हाँ, ये ज़रूर कह देना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट वेट ना हो, समझ गए ना। फिर हम देखते हैं कि हमारे लू फिफी भागते हुए आती है और कहती है एम्पर। तब तक हमारे एम्पर कहते हैं कि मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। तो फिर हमारी लू फिफी कहती है अच्छा ठीक है। और फिर कहती है मास्टर ऑफ वॉचर्स लू फिफी हमारे एम्पर को रिस्पेक्ट देती है ऐसा। और ऐसे बहुत टाइम हो जाता है हमारी लू फिफी को। तो हमारी लू फिफी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ बात उतनी करनी है, तुम मुझे बुलाया ही क्यों यहाँ पर। तो हमारे एम्पर कुछ बोल नहीं पाती कि मतलब क्यों बुलाया। तो हमारी फिफी खुश होते हुए मन में कहती है कि मतलब एम्पर को मुझसे मुझे देखना था, इसके लिए उसने ये वे यूज़ किया। तो हमारी लू फिफी वही टेबल पर बैठती है और फिर एम्पर के हाथ से वो बुक लेती और उसे वहीं पर गिरा देती है। तब तक हमारे एम्पर कहते हैं कि ये मिस्टर कुयान की लास्ट बुक थी, तुम ऐसे कैसे उसे फेंक सकती हो। तो फिर हमारी लू फिफी कहती है कि एम्पर अब आपने मुझे यहाँ बुला ही लिया है, तो मैं मास्टर मे के साथ तो अब खेल नहीं पाऊँगी। अब यहीं बैठे बैठे तो मुझे बोर भी मार रहा है, तो क्यों ना आप मेरे साथ खेलो। तो एम्पर बोलते हैं हम लोग क्या खेलेंगे। तो फिफी कहती है कि जो कोई भी हारेगा ना, वो एक दूसरे के चेहरे पे ना ड्राइंग बनाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी बिलियन को जो ऑर्डर देख के कह रही होती है कि जल्दी से सारा काम करो। तभी एक दासी वहीं पर एक कीड़े को देख के डर जाती है। तो हमारी बिलियन जैसी जाती है ना, वो कीड़े को देख, अरे वही वाला कीड़ा होता है जो वांग्यान से लग के गिर गया था पिछले एपिसोड में। एंड हमारी यारान हमारी बिलियन ये बात किसी को नहीं बताती और उसे छुपा लेती है अपने हाथ। और उसके डेविल वाले स्माइल देख के तो ये पता चल ही जाता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं एम्पर और लू फिफी को, जहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ कार्ड्स खेले होते, जहाँ पर हमारे एम्पर हमारी लू फिफी से जीत जाते। तो हमारी लू फिफी कहती है कि ये कार्ड ही बहुत गंदा था, मतलब मेरे लायक नहीं था, आज मेरा लक अच्छा नहीं है। और फिर हंसते हुए कहती कि वाह एम्पर आप तो जीत गए, मतलब आप मुझसे अच्छा कार्ड खेलते हो। तो फिर हमारे एम्पर हमारी लू फिफी का वो जीत गए, तो वो कहीं पर भी ड्रॉ तो कर सकते हैं। तो वो हमारी लू फिफी के ना बस गर्दन के यहाँ पर छोटा सा तिल टाइप बना देते हैं एंड बार बार लगातार हमारे एम्पर ही जीत रहे होते हैं और हमारी लू फिफी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती। फिर हम देखते हैं बिलियन को, जो बाहर आके एम्पर और लू फिफी की बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। फिर हमारी बिलियन जैसे वहाँ से जा रही होती है, तब तक एक दासी के हाथ में चाय दिखती है और कहती है कि ये किसके लिए है। तो ये बात सुन के दासी कहती है ये ना एम्पर के लिए है, और एम्पर ने कहा है कि मतलब लू फिफी बहुत ज़्यादा भूखी है तो उसके लिए खाना है और कुछ। तो बिलियन दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ लू फिफी से मिलने, तो तुम ये मुझे दे दो, ये काम मैं ही कर देती हूँ। और फिर वो जो जहर था ना, वो हमारी लू फिफी के खाने में डाल देती है और फिर से वही दासी को बुला के कहती है जाने दो, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं बाद में ये काम कर लूँगी, तुम जाके दे दो लू फिफी को खा। फिर जैसी वो दासी एंटर करती है तो हमारी लू फिफी अपना चेहरा छिपाने लगती है। ऑफ कोर्स एम्पर ने इतनी ज़्यादा ड्राइंग जो कर दी थी हमारी लू फिफी के चेहरे पे, जिसे देख के वो जो मेड होती है ना, वो भी शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। और हमारी लू फिफी एम्बेरस फील करती है और चिल्ला के कहते हैं मुझे अब नहीं खेलना। और हम देखते हैं हमारी लू फिफी का खाना तो एम्पर ही खा रहे होते हैं, खा लेते। तभी वहाँ पर लॉर्ड चैन और जनरल चू आते हैं। तो लॉर्ड चैन कहते हैं कि आपको पता है क्या, सिटी में ना हम लोग ने और भी ज़्यादा मेंटली इल वाले लोगों को देखा है। तो एम्पर कहते हैं फिर से कहाँ से आ गए ये लोग। तो जनरल चू कहते हैं कि इन सब के पास ना हम लोग पहले वाले से बहुत ज़्यादा पावर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हम लोग को ये भी नहीं पता कि इन लोग का मतलब हुआ क्या। तभी लॉर्ड चैन बताते कि हमने कैपिटल वाली बुक में देखा था कि जो ऑरेंज लैंड वाले लोग हैं ना, वो वही व्हिसल बजाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, और जिसकी वजह से जितने वो लोग हैं जो मेंटली इल है ना, वो उन लोग को हार्म नहीं करते। और फिर एम्परर ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग इसका भी देखेंगे कि ये लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं, अब हमें पूरा प्रोसेस तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं मैडम युआन को, ये शांग्यो को कहती हैं कि हाँ अब आप टेंशन मत लो, बिकॉज अब जो मिनिस्टर शू शुनशान है ना, वो इन सब का बिल पे कर दे। अब आपको जो गर्ल चाहिए, आपको बस तीन क्वेश्चन का आंसर देना होगा और उसके बाद आप फ्री में भी लेके जा सकते हो। तो ये बात सुन के हमारे शांग्यो कहते हैं कि पर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये पर्दे के पीछे कौन है। तो मैडम युआन कहती हैं कि हर एक पर्दे के पीछे ना कोई ज़रूर है, ब्यूटीफुल गर्ल। और आप जितने क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे, 3 क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, तो एक एक करके सब के सब वहाँ से चले जाएंगे। तो आपके लिए एक लास्ट ही ऑप्शन बचेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे शांग्यो सही दे देते
और ऐसे ही करके मैडम युआन 2 और 3 क्वेश्चन तीनों पूछ लेती हैं और हमारा शू शिनचैन तीनों का आंसर बहुत सही से देता है। तो जैसे ही वो एक लड़की का हाथ पकड़ के बाहर निकालता है ना, तो वो उसे देख एकदम शॉक रह जाता है बिकॉज वो लड़की नहीं थी, वो शू शिनचैन थे और कहते हैं कि हाँ तुमने सही पकड़ा, मैं यहाँ का लीड हूँ, आई मीन लीडर हूँ। एंड एक्शन करते हैं, कहते हैं नाइस टू मीट यू शांग्यू। एंड जिसे देख के हमारा शांग्यू एकदम सैड हो जाता है, मतलब उसने जो सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ ना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दवाई का असर कर रहा होता है और हमारे एम्परर की तबीयत ख़राब हो रही होती है एंड हमारे एम्परर की हालत बिल्कुल लेट एम्परर की जैसे हो रही होती है, मतलब आइज़ रेड हो रही होती। तभी लॉर्ड चेन और जनरल चू आते हैं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि मैंने ना वो दवाई का जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही ठीक कर पा रहे हैं, तो मैंने लू फिफी को भेज दिया उन लोग को ठीक करने के लिए, आप टेंशन मत लो इस बारे में। एंड हमारे एम्परर चलते चलते वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर जनरल चू और लॉर्ड चेन दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया एम्परर को भी अचानक से। तभी जनरल चू एम्परर की ऐसी हालत देख के कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही लोगों जैसे जो मेंटली इल। एंड हमारे एम्परर अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे होते हैं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। एम्परर कहते हैं मुझे बांध के रख दो वरना मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँगा। तभी वहाँ पर लू फिफी और तैंग तैंग आता है, तो जिसे देखकर लॉर्ड चेन बता देते हैं कि क्या क्या हुआ और ये बिल्कुल वैसे ही इनफैक्ट आई मीन सिम्टम्स बिल्कुल सेम है जैसे ओचिपोचस लोग की थी, इसके लिए मुझे बांधना पड़ा, ना तो ऐसा मैं कभी नहीं कर। तो हमारी लू फिफी बताती है अपनी पावर का यूज़ करके कि बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर, तो मैं शायद ही इससे लड़ पाऊँगी। तो उससे ये कहते कहते उसका हाथ इनविजिबल होने लगता है। मतलब हमें तो ये पता है ना कि ओचिपोचस लोग दूसरे को तभी हिल कर पाते हैं अपनी लाइफ को देके, मतलब एक्सचेंज ऑफ। तो जनरल चू टेंशन होकर कहते हैं कि लू फिफी तुम्हारा हाथ देखो धीरे धीरे गायब हो रहा है। फिफी कहते कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी टेंशन मत लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बिलियन आ जाती है, तो जिसे देख के तैंग तैंग कहता है बिलियन यहाँ क्या कर रही है। आई मीन ये क्वेश्चन हमारी फिफी कहती है कि बिलियन यहाँ क्या कर रही है। तो तैंग तैंग कहता है कि मुझे ये पता है कि जो मेरी दादी है ना, मतलब एम्प्रेस दुआगर, उससे बिलियन पे ना बहुत भरोसा, शायद एम्प्रेस दुआगर नहीं कहा हो। तो हमारी लू फिफी ऐसा बोलती है, मतलब इनडायरेक्टली कहती है कि उसके स्किल्स पे ना मुझे बिल्कुल भरोसा। तभी वहाँ पर बिलियन आ जाती है और कहती है मतलब क्या आप एम्प्रेस दुआगर से लड़ाई करना चाहती हो। और फिर हमारी बिलियन टेंशन में कहती है कि यहाँ पर ना मैं एम्प्रेस दुआगर के कहने की वजह से आई हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो जबकि तुम्हें इसके बारे में खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारा टैंग टैंग नहीं चाहता था कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो भी फिफी के लिए, बिकॉज हमारी बिलियन जा रही होती है एम्प्रेस दुआगर को ये रिपोर्ट करने के, ठीक है, मतलब अब लू फिफी मुझे ये काम करने नहीं दे रही, आई मीन एम्पर को हील करने के लिए। तो फिर हमारा टैंग टैंग कहता है कि रुको बिलियन, मुझे पता है कि फिफी गलत है, तो तुम आके प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दो। तो फिफी कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो टैंग टैंग, ये तुम्हारा भाई है और तुम इस बिलियन पे कैसे भरोसा कर सकते हो। और फिर बिलियन मुड़ के टेंशन में फिर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जब मैं एम्पर को ठीक करूँ तुम मेरे आजू बाजू कोई मक्खी जैसे कि यहाँ वहाँ घूमे और मुझे डिस्टर्ब करे। तो टैंग टैंग और लू फिफी क्या आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, मतलब ना ये बिलियन इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रही होती है और हमारी लू फिफी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता और कहती है कि देखो अगर तुमने कोई भी गलत मेडिसिन दी ना एम्पर को तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़, और जबकि मैं 10 लोग मिलके ये काम नहीं कर पाए तो तुम अकेले कैसे कर लोगी। और फिर हमारी लू फिफी गुस्से में कहती है मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली। तो उसके ऐसे एक्टिंग से ना हमारा टैंग टैंग गुस्से में आ जाता है और वो जाने वाला था बिलियन को पीट, बट लू फिफी रोक देती और जाते जाते रूल बता देती है हमारी बिलियन को कि बिलियन तुम्हें ना एम्पर को छू भी नहीं सकती, अगर टच भी करना होगा ना तो तुम अपने हाथ में हैंडकरचीफ लगा लेना। अगर ये समझ में आया ना तुम्हें, बेवकूफ़ कह देती है। एटलीस्ट ये सब तो देख के हमारी बिलियन को स्टॉप हो जाना चाहिए। और जाते जाते हमारा टैंग टैंग भी एक बात सुना देता है बिलियन को कि मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लें। तो फिर हमारी लू फिफी कहते तुम सच में अंदर इतने कूल एक्ट कैसे कर सकते। तो हमारा टैंग टैंग कहते हैं कि तुम्हें अभी पता नहीं है, अभी मेरा भाई जैसी बेहोशी की हालत से उठेगा ना तैसे वो बिलियन को इतना मारेगा, आई मीन इतना पीटेगा कि तुम समझ नहीं सकती। और तभी वहाँ पर लॉर्ड चैन बाकी शू शिनचैन सब आ जाते हैं, तो वो सब भी हालचाल पूछते हैं और हमारी लू फिफी सारा बात बता देती है कि ये हुआ भी है। तो सब वहीं पर बाहर वेट करते। तभी वहाँ पर हमारे शांग्यू चोंगचोंग के साथ आता है और कहता है कि अब फैंगली और बाकी सारे गांव वाले लोग आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चोंगचोंग को साथ लेके आया ताकि लू फिफी को थोड़ा आराम रहेगा।
बट तभी हमारी यारान कहती है कि वो बिलियन है ना, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करती है। मुझे पता है, बिकॉज उसने मुझे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और वो लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो चोंगसंग कहती है कि तुम मुझे भी अपने टीम में ले लो, बिकॉज मुझे यहाँ का कोना कोना पता है। आई मीन हमारी सिटी, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर। और फिर लॉर्डसन कहते हैं कि हम लोग इस बारे में ना दोपहर को बात करेंगे, तब तक जाकर तुम सब इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।